उत्तर प्रदेश का बांदा शहर और दिन था 19 फरवरी 2026 का, जब आज की सुबह में एक लड़की अंदर से थोड़ी परेशान लेकिन बाहर से थोड़ी खुश भी थी, क्योंकि आज उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन कौन जानता था कि आज ही उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसकी वजह से वो तकरीबन 1 महीने बाद जाकर के न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में वो लड़की फेमस हो जाएगी। अब धीरे धीरे दोस्तों दिन का समय गुजरता गया और रात की वो चांदनी रात आती चली गई जिसमें उन दोनों की शादी हो गई। रात बढ़ती चली जाती है और अब बारात दरवाजे पर आ जाती है उधर, और बाजे बजने लगते हैं, अन्य तरीके के नृत्य होने लगते हैं, लोग खाने पीने लगते हैं और इधर धीरे धीरे विवाह का कार्यक्रम शुरू होता है। लड़की अपने घर में से बाहर की तरफ निकलती है जयमाला करने के लिए, और उसी दरमियान उस दरवाजे पर एक कैमरामैन फोटोग्राफर जो कैमरा लेकर के खड़ा रहता है वो उसे एकटक देखते रहता है, और इस लड़की की नज़र जैसे ही उस कैमरे वाले पर पड़ती ये भी उसे एकटक देखने लगती है। कौन जानता था कि इन दोनों की नज़रें ऐसे मिलेंगी कि न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में भी होने लगी। धीरे धीरे इन दोनों की नज़रें मिलती हैं और एक एक कदम करके दुल्हन जैसे जैसे आगे बढ़ रही होती है वैसे वैसे इसकी नज़रें उस दुल्हन पर और तेजी से पड़ती रहती हैं, और धीरे धीरे वो स्टेज तक आती है और अपने होने वाले पति यानी जो शादी बारात लेकर के आया होता है उसको जयमाला पहनाती है, वो भी इसको जयमाला पहनाते हैं, दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं। उन सब चीज़ों के दरमियान जो एक चीज़ नोटिस हो रही होती है कि बार बार उस कैमरामैन जूम कर करके सिर्फ दुल्हन की ही फोटो खींचा करता था। दुल्हन को काफ़ी अजीब तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से देखा करता था। दूल्हे की भी फोटो लेता, लेकिन जिस तरीके से वो दुल्हन को अपने करीब लाना चाहता था, जिस पोज में उसकी फोटो खींच रहा था, वो सब चीज़ें को देख करके थोड़ा अटपटा तो लग रहा था, लेकिन न जाने क्या था उस फोटोग्राफर में जो इस दुल्हन को पूरी तरीके से अपने ओर आकर्षित कर लेता है। और यही आकर्षण का केंद्र कुछ आगे चलकर एक बहुत बड़े घटनाक्रम का रूप ले लेती है। जैसे तैसे रात गुजरती है और शादी विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा। जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी ऐसी होगी, यकीन मानिए, जिसे आप सोच नहीं पाएंगे। दुल्हन भागी तो भागी, लेकिन क्या क्या लेकर भागी और क्यों भागी, ये सब पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे, और किस वजह से ये पूरा घटनाक्रम देश से लेकर प्रदेश तक में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहानी में जरूर सुनिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देर न करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बांदा से। इसी बांदा के रहने वाला एक लड़का होता है प्रांशु, जो पेशे से पशु डॉक्टर होता है। वो पशुओं का चेकअप करता, जैसे उन्हें किसी चीज की जरूरत हो, उनकी तबीयत खराब हो, उस दरमियान लोग आसपास के गांव से या शहरों में फोन किया करते थे, और वो जैसे ही वो सूचना पाता वो पहुंच जाता और उस पशु की दवा करता और फिर वापस घर पर चले आता। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है और उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता चला जाता है कि जिसके बाद उसे अब किसी की जरूरत महसूस होने लगती है। उसे लगता है कि उसकी भी शादी होनी चाहिए, और उसकी शादी के लिए उसके परिवार वाले लोग भी एक अच्छी लड़की की तलाश में रहते हैं, ताकि उसकी शादी ऐसी हो कि लोग देखें हैं इनके पिता पेशे से ठेकेदार होते हैं और वो एक काफ़ी सुंदर, सुशील और एक अच्छे घराने की लड़की की तलाश में रहते हैं। हर बाप अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की ढूंढना चाहता है जो संस्कारी और संस्कारों को लेकर आगे बढ़ने वाली हो, रीति रिवाज से चलने वाली हो। इसी तरीके से प्रांशु के पिता भी इसी टाइप की लड़की खोज रहे होते हैं, और उनकी मुलाकात एक लेखपाल साहब से होती है जिनकी बेटी का नाम नीलम होता है। देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत होती है, आरटीआई तक पढ़ाई की होती हैं, और उनकी शिक्षा और उनके हर तरीके के गुणों और रूपों का बखान करने के बाद 1 मिनट के लिए जो प्रांशु के पिता होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अब हमारी तलाश कहीं जाकर के पूरी हुई है, और पूरी होने के बाद अब जो है हमें किसी तरीके से इसी लड़की को अपनी बहू बनानी चाहिए, क्योंकि देखने सुनने में भी ये खूबसूरत है और लेखपाल साहब की बेटी है, तो जरा सा भी गड़बड़ नहीं हो सकता।
चीजों को देखने के बाद धीरे धीरे उनका और उनके बेटे का मन बनने लगता है। पहली नजर में प्रांशु भी जब अपनी होने वाली पत्नी का फोटो देखता है तो उसे भी अच्छा लगता है। उसे लगता है कि मैं जिस तरीके की लड़की खोज रहा था आज वो तलाश पूरी हुई और यही लड़की वो हो सकती है जिससे हमारा विवाह संपन्न हो। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच में बातचीत तय होती है। बातचीत के बाद एक अच्छी खासी व्यवस्थाएं बनती है। दोनों रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहे तो देखौटी का कार्यक्रम होता है। और वो सब कार्यक्रम होने के बाद शादी की डेट और तारीख तय हो जाती है। जो तारीख तय की जाती है 19 फरवरी 2026। इसी दिन में ये तारीख तय की जाती है और इसी दिन का इंतजार सभी लोगों को होता है। और शादी तय होने के बाद वो दिन भी आता है जिस दिन शादी होती है 19 फरवरी 2026 का, जब इधर प्रांशु के घर में काफी धूमधाम मची हुई थी। चारों तरफ से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सारे रिश्तेदारों की गहमा गहमी, दरवाजे पर बैंड बाजे बज रहे होते हैं और मानो एक खुशनुमा माहौल तैयार होता है कि आज प्रांशु की शादी हो। गाने बजने लगते हैं, लोग नाचने लगते हैं और घर से ये विदाई शुरू होती है और ससुराल अब प्रांशु पहुंच जाता है। वहां भी ठीक इसी तरीके की साज सज्जा, चारों तरफ की लाइटिंग से लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई होती हैं और शादी विवाह संपन्न होता है किसी तरीके से। पूरी रात जो 7 फेरे का रस्म होता है, जयमाल होता है, सब कुछ संपन्न होने के बाद आखिरकार सुबह होती है और अपने बीबी को लेकर गौना करा के प्रांशु वापस अपने घर आता है। और घर में काफी हर्षोल्लास का माहौल होता है क्योंकि घर में एक नई नवेली दुल्हन आई होती है जिसे सारे लोग देखना चाहते हैं, जिसे सारे लोग बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन कौन जानता था कि इस परिवार के साथ अब एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिन सारी खुशियों पर पानी फिर जाएगा। दरअसल दोस्तों, इस शादी के धीरे धीरे तकरीबन 1 महीने बीत जाते हैं और दिन आता है 23 मार्च 2026 का, जब इसी दरमियान प्रांशु सोया रहता है और सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि उसके बगल में उसकी पत्नी नहीं है। जैसे ही वो देखता है वो चौंक जाता है और चौंकती हुई नजरें से पहले 1-2 बार बुलाता है कि नीलम सुनो सुनो सुनो, लेकिन जब कोई रिप्लाई नहीं आती है, कोई जवाब नहीं आता है तो क्या करे, वो बाथरूम की तरफ जाता है। देखता है कि बाथरूम में कोई है ही नहीं, बाथरूम खाली होता है। वो अपने माँ बाप से पूछता है, पता चलता है कि नीलम है नहीं। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के घर में गहमा गहमी का माहौल हो जाता है। जो 1 महीने पहले इस घर में खुशियां भरी होती हैं, धीरे धीरे उस घर में कम होने लगता है। लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, और आखिर मेरी बीवी, प्रांशु सोचता है कि बीवी गई तो गई कहाँ। उधर उसके पिता सोचते हैं कि बहू कहाँ चली गई जो मिल नहीं रही है। धीरे धीरे ये घर की सुगबुगाहट मोहल्ले वालों को पता लगने लगती है। मोहल्ले वालों से जब ये सब बात पूछी जाती है तो वो बताते हैं कि रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच का समय था जब तुम्हारे घर के बाहर एक गाड़ी आती है और रुकती है। उसमें से तकरीबन 2 से 3 लोग निकलते हैं और उधर अंदर से तुम्हारी पत्नी आती है, जो झोले में या बैग में कुछ भी होती है उस गाड़ी में रखा जाता है और वो भी उस गाड़ी में, और 3 लोग भी उस गाड़ी में बैठते हैं और वो लोग उसके बाद न जाने कहाँ चले जाते हैं। और इन सब चीज़ों को सुनने के बाद परिवार वाले काफ़ी आहत हो जाते हैं। आनन फानन में अपने बहू के घर यानी अपने ससुराल बार बार प्रियांशु फोन करता है, लेकिन वो लोग इस घटना से बिल्कुल अनजान होते हैं, मानो उनको कुछ पता नहीं होता है। और वो लोग भी दौड़कर ससुराल में आते हैं और अपनी बेटी की खोजबीन की शुरुआत करते हैं कि कहाँ चली गई। खोजबीन का दायरा ऐसा हो जाता है कि 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाता है। घर वालों से लेकर ससुराल तक का हाल, खोजबीन में ही बुरा हाल हो जाता है, लेकिन कहीं उस लड़की का कोई पता नहीं चलता है। आखिरकार जब प्रांशु बार बार ये कह रहा होता है कि मैं FIR करा दूं, मेरी बीवी पता नहीं कहाँ चली गई है, किन लोगों के साथ गई है, वो लोग क्यों लेकर गए हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इस पर उसका एक जो ससुराल पक्ष का रवैया होता है वो काफ़ी अच्छा नहीं होता है। वो लोग नहीं चाहते थे कि इस मामले में FIR हो और इस बातों को कोई जाने, लेकिन आखिरकार प्रांशु ने नहीं माना और उसने FIR करा दिया। उसके बाद जिस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तब ससुराल पक्ष वालों ने बताया कि मेरी बेटी का 2 साल पहले से अफेयर एक लड़के से था जो पेशे से फोटोग्राफर था और शादी में वो फोटो भी खींच रहा होता है। और
तो और एक दिन जब आपके घर एक कोई कार्यक्रम था, उस दरमियान भी वो आता है, आपके घर पर भी फोटो खींचता है। तब प्रांशु को शक होता है, हो न हो उस दिन मेरी पत्नी ने जिस फोटोग्राफर को बुलाया था घर पर फोटो खींचने के लिए, उस दिन वो आता है, पूरे घर की रेकी करता है, और रेकी करने के बाद 23 मार्च को जब वो रात में 1 से 1:30 बजे के बीच आता है, तो मेरी पत्नी को लेकर के और साथ साथ घर में रखे हुए तकरीबन 25 लाख रुपए नगदी सारे पैसे लेकर फरार हो जाता है। क्योंकि प्रांशु के पिता पेशे से ठेकेदार थे, तो काम काज के लिए अक्सर पैसे आते जाते रहते थे। यानी अब इस परिवार के पैसे भी चले गए, बहू भी चली गई, और मामला थाने तक पहुंच गया है। जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां के एसएचओ से बात की गई है, उन्होंने वो लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं और जल्दी दुल्हन को और भगाने वालों को पता किया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, और इन सब पूरे मामलों की तथ्यात्मक कार्रवाई करके और एक एक चीजों को सबके सामने लाया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आप सोच सकते हैं कि लोग शादी विवाह किस लिए करते हैं और क्या हो जाता है। कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि हम कर्म करने जाते हैं और कांड हो जाता है। हुआ भी यही, प्रांशु ने शादी किया अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके घर में लूट भी हुई और उसकी बीवी भी चली गई, और एक मामूली सी फोटोग्राफर के लिए। अब उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, उस डॉक्टर पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।